डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट हट जाएगी। अब यार जो मास है वो तो होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। यहां तक मेरी बात समझ आई? इस टेबल में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, यहां तक मेरे साथ है? इसको मेजर किया जाता है केजी एम के सिस्टम। यहां तक मेरे साथ है? दूसरा वर्ड जो यूज किया जाता है, जो फिजिक्स में यूज किया जाता है, वो है वेट। अब वेट जो है वो है फोर्स विद विच अ हेवनली बॉडी अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। बात समझी? वेट का मतलब क्या हुआ यार? आप अर्थ में हैं, तो अर्थ जो है वो आपको कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, नहीं समझना। मून पे चले गए, मून जो है वो आपको कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ पे। अर्थ कितनी फोर्स से आपको अट्रैक्ट कर रहा है? मून मतलब एम मतलब मून कितनी जुपिटर पे चले गए तो एफ जे होगा। ये कितनी फोर्स से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं समझना। अब अर्थ पे जो ग्रेविटी है और जुपिटर पे जो ग्रेविटी और मून पे जो ग्रेविटी है वो डिफरेंट है। और ये जो फोर्स है ये गिवन है बाय मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ। यहां पर मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन जुपिटर, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन मून। समझने की कोशिश करते हैं। आप जब अर्थ पे हैं, तो अर्थ जो आपको अपनी तरफ फोर्स लगाएगी उसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय मास। सर हमने लास्ट में लर्न किया था कि ग्रेविटी डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्पीड व्हेन एन ड्यू टू द वेट ऑफ एन। तो अर्थ पे जो फोर्स आप पे लगेगी दैट वुड बी गिवन बाय मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक समझ आ गया? मून मून पे जो आपका वेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मास इंटू जी ऑन मून। नहीं समझना? ये मुंह के नीचे हाथ रख देना, नींद आएगी आपको, फिर से नींद आएगी। मुंह के नीचे हाथ ना रखिए। अगर आपको बैठना है यहाँ सीधा यहाँ बैठ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक ठीक है? और जुपिटर पे जो आपको फोर्स लगेगी दैट वुड बी गिवन बाय मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी ऑन जुपिटर। नहीं समझना? पक्का? मतलब फोर्स डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया जजिंग बाय द मास इनटू द ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट और शाबाश, शाबाश। तो लोकेशन पे डिपेंड करेगा, आपने बहुत अच्छा बोला। लोकेशन पे डिपेंड करेगा। अब एक चीज और है, मैं आप ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज हम बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर कर रहे हैं। ये जो जी लिखा जाता है इसको लिखा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ये तो ग्राम ग्रेविटी। यार ये वाला जो जी है ये वाला सिंबल है, तो यहां पर भी ये कंफ्यूजन है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंस जो क्या कि होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो डिफरेंस क्या होता है इनको? है। ये देखिए ना, ये एफ इज इक्वल टू एम जी। ये इसके यूनिट्स जो हैं वो ग्राम है, और ये जो जी है ये सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैं फिर से आपको थोड़ा और बताने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब आपको समझ आना शुरू हो। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो अर्थ पे जो जी की वैल्यू ली जाती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू ली जाती है वो ली जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ आई? हाँ। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने, तो ये जो वेट है ये बेसिकली जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो फोर्स है जिससे जो हेवनली बॉडी है वो बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वेट इज अ टाइप ऑफ वेट इज अ फोर्स। ये तो ये जो इज मैं, वेट एंड फोर्स द सेम थिंग? जी जी जी, तो ये जो मैंने एफ ई लिखा और ये जो मैंने एफ जे लिखा और ये जो मैंने एफ एम लिखा। शर्मा जी 5 मिनट खड़े भी हो जाइए, बड़े परेशान हो रहे हैं आप, खड़े हो जाइए, मुश्किल हो जाएगी, आप सो जाएंगे।
तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है ये वेट ऑन अर्थ है, ये जो है वेट ऑन जुपिटर है, और ये जो है वेट ऑन मून है। क्या अब आपको समझ आया? हाँ। भाई वेट है क्या? वेट जो है वो फोर्स है जिससे हेवनली बॉडी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। नहीं समझ में आया? तो मैं- तो जो फोर्स है उसके लिए आप जो फॉर्मूला लगाते हैं वो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए। नहीं समझ में आया? हाँ, बट वेट के लिए डिफरेंट होता है। एफ इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं। हाँ, तो वेट के लिए। अरे सुन तो लीजिए, फोर्स के लिए एम ए लगाते हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो वेट है वो फोर्स ही है। हाँ। जो वेट है वो फोर्स ही है, तो फॉर्मूला तो मैं यही लगाऊंगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगा। जो एम है वो तो सेम रहता है, बट ये जो ए है ये बन जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब सेम जी कॉन्सेप्ट है। जी जी, वही मैं आपको बताने वाला। तो वो जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वो हमारा जो एफ इज एम ए में जो ए है वही हमारा यहाँ पर जी बन जाता है। और जी की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन किस प्लेनेट पे आप या किस हेवनली बॉडी पे आप। तो सभी मैं आपको ये वर्कशीट दिखा रहा हूँ जिसमें लेट अस अज्यूम जैसे अर्थ पे अगर आप हैं तो आपकी जो जी है वो क्या ली जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? ये देखिए, बट सर फॉर एग्जांपल उन्होंने मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आ नहीं जाएगा। सर, मेरा एक डाउट मतलब न्यूमेरिकल सुन लीजिए, सुन लीजिए, फिर डाउट पूछ लीजिए। अपना डाउट याद रखिए, मेरी बात सुन लीजिए फिर पूछ लीजिए, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एस्ट्रोनॉट ऑन अर्थ है। अब मैंने अगर इसका वेट ऑन अर्थ निकालना हो जो कि बेसिकली फोर्स ऑन अर्थ होगी, दिस वुड बी गिवन बाय मास इनटू जी ऑन अर्थ। सो दिस वुड बी 60 इंटू 9.8। यहां तक मेरे साथ है? हाँ। अब ये अगर किसी प्लेनेट पे जाता है, बट सर ये तो अच्छा, हाँ स्मार्ट। अगर किसी प्लेनेट पे जाता है जहां ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो 1/10 हो चुकी है, वहां पर जाके इसका जो वेट है वो ये जो हमने ऊपर निकाला था इसका 10th हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो 1/10 ऑफ, जो यहां पर हमने, सॉरी 1/10 ऑफ वेट नहीं होगा ना, 1/10 ऑफ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। अरे वही कर लीजिए तो सेम ही आएगा। 9.8 अपॉन 10 करेंगे वो आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ। हाँ हाँ। बट नहीं सर, बट जब ये लीजिए जो आप बोल रहे हैं मैं वो कर देता हूँ, ये देखिए। तो वेट ऑन प्लेनेट इज इक्वल टू 60 इंटू 9.8 अपॉन 10। यही बोल रहे नहीं हैं ना आप? नहीं सर, ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि 60 क्यों, बस 9.80 होना चाहिए ना, क्योंकि हम ग्रेविटी को देख रहे हैं। नहीं, नहीं। ओके, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं फिर देखिए। ये देखिए, मास जो है वो 2.2 केजी है। हाँ। तो अर्थ पे आपका जो वेट होगा वो कितना होगा? 2.2 इंटू 9.8। ये ठीक है। मार्स पे कितना होगा? 0.2 into 9.2। हाँ बस। अब यहां जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नहीं समझ में आ रहा? के बट सर क्वेश्चन तो मीटर पर। हाँ, जो आपका मास है वो केजी में, हाँ। और जो आपकी एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हाँ ठीक है। तो वेट जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। हाँ और केजी मीटर सेकंड स्क्वायर को बोलते क्या आप? न्यूटन। नहीं समझ में आ ठीक रहा? जो भी ये होगा कितना? न्यूटन। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ पर ये जितना भी होगा 2.2 इंटू 9.8 न्यूटन। नहीं समझ में आ रहा? ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो अर्थ का है। अगर आप मार्स पे जाते हैं तो मार्स पे कितना? 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर अगर हमको ग्रेविटी दिया नहीं करे हाँ, तो फिर कैसे करें? आपको ग्रेविटी दिया जाएगा। अच्छा, या फिर वो कुछ बोलेंगे 1/10 ऑफ द। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये इस क्वेश्चन में आपको हर चीज समझ आ जाती है। इस क्वेश्चन में आपको हर चीज समझ आती है अगर आप ध्यान से देखें। ये मास है आपका, तो वेट ऑन अर्थ कितना होगा? 2.2 इंटू 9.8। बस मास्टर में मार्स पे कितना होगा? टू पॉइंट 2.2 थ्री पॉइंट। इंटू 3.7। ये इतना न्यूटन है, ये इतना न्यूटन है।
अब अगर आप देखेंगे यहाँ वीनस पे न्यूटन दिया गया। जो वेट है वो 19.6 न्यूटन आपको दिया जा रहा है, तो जो कि मतलब डिफरेंट। कि हमको अगर हमको ग्रेविटी का स्ट्रेंथ देखना है तो हम ये 90 ये 19.6 डिवाइडेड बाय हाँ भाई, हाँ 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 डिवाइडेड बाय हाँ हाँ 2.2 हाँ, 19.6 डिवाइडेड बाय 2.2। डिवाइड बाय 2.2। अब ये जो ग्रेविटी आएगी वो न्यूटन की ग्रेविटी, सॉरी, वीनस पे जो ग्रेविटी है वो है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अर्थ पे जो जी है वो 9.8 है, मार्स पे जो जी है वो 3.7 है। वीनस पे आप जाएंगे, वीनस होना चाहिए, वीनस पे जाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं जुपिटर हैज द ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, तो वहां पर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी।